हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12 का अकाउंट्स करा रही हूँ। दिस इज़ पार्ट 2। ठीक है। गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। दिस इज़ पार्ट 2। सो 17 क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 17th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर इज 60,000. ठीक है। नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन सच अ बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट 10% per annum. Capital invested in the business is 5 lakh. Amount of goodwill, if it is based on 3-year purchase of last 5 years, super profit will be. तो हमें गुडविल कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो देखो कैसे करेंगे। 17th क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। ठीक है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनपी कैसे कैलकुलेट करोगे, कैपिटल इन्वेस्टेड हमारा कितना है भाई, 5 लाख इंटू 10% एनआरआर डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50,000। एनपी आ गया। अब हम एसपी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, 60,000 माइनस एनपी दैट इज 50,000। एसपी हमारा कितना आ गया, 10,000। ठीक है। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, तो गुडविल हम कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, एसपी से मतलब सुपर प्रॉफिट से। एसपी दैट इज 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना है, 3 ईयर्स। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा, 30,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, सी इज द राइट आंसर। नाउ 18th क्वेश्चन देखते हैं। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स ऑफ अ फर्म आर। ये हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 18,000, 20,000 एंड 22,000। ठीक है। तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे। कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज 60,000 कैपिटल इन्वेस्टेड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर 10% हमें गिवन है। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स विल बी। देखो बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से हमें करना है। 18th क्वेश्चन। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। 3 ईयर्स का हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाई 3। टोटल करोगे कितना आ जाएगा हमारा, 60,000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा 20,000 आ गया। एपी 20,000 आ गया। अब हम एनपी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड हमारा कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 60,000 इंटू एनआरआर कितना है हमारा 10%। सो 10 डिवाइडेड बाई 100, 6,000 आ गया। अब एसपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसपी का फॉर्मूला होता है बच्चे हमारा एवरेज प्रॉफिट दैट इज 20,000 माइनस 6,000, 14,000। अब गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे हम। 14,000 एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना है, 3 ईयर्स। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये आपका कितना आ जाएगा, 42,000। क्लियर। ठीक है। इसके लिए बच्चे आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तो आप प्लीज़ पहले फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। नाउ 19th क्वेश्चन देखो। MS सुपरटेक इंडिया हैज़ एसेट्स ऑफ 5 लाख वेयर एज लाइबिलिटी आर। ठीक है। एसेट्स हमें गिवन है 5 लाख। लाइबिलिटीज क्या बोल रहा है ये, पार्टनर कैपिटल है 3,50,000, जनरल रिजर्व 60,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल ऑफ द फर्म is valued at 90,000 at 2 year purchase of super profit. The average profit of the firm will be। ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। गुडविल आपको गिवन है 90,000।
ठीक है। 2 ईयर्स पे आपको कैलकुलेट करना है, मतलब 2 ईयर्स परचेज ईयर हमें गिवन है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। सबसे पहले देखो गुडविल आपको गिवन है, तो गुडविल का फॉर्मूला लगा दो सबसे पहले, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ठीक है। गुडविल हमारी कितनी है, 90,000 गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एसपी सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड कितना है, 2, तो एसपी इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 2, तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा बच्चे 45,000, ठीक है। एसपी हमें कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, एनपी। एनपी के लिए हमें क्या करना है, देखो फॉर्मूला क्या होता है एसपी का, एनपी एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, एसपी हमें पता चल गया, तो एनपी कैलकुलेट कर लेते हैं सॉरी। तो एनपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनपी के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में आपको एसेट्स गिवन है 5 लाख की, राइट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, या फिर एक और होता है, और आपको देखो इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी गिवन है और जनरल रिजर्व भी गिवन है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एसेट्स एंड लाइबिलिटी को करते हैं, तो एसेट्स है हमारी 5 लाख माइनस लाइबिलिटी है हमारे पास 90,000, आप माइनस कर दो कितना आ जाएगा 41,000, ठीक है। या फिर और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कैपिटल हमारे पास कितनी है 3,50,000 प्लस रिजर्व कितना है 60,000, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तो भी हमारा बच्चे क्या आएगा 4,10,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट एनपी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो एनपी कितना आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4,10,000 इंटू 10% एनआरआर गिवन है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 41,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, एसपी इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी। एसपी हमें पता है कितना है, कैलकुलेट किया था 45,000 प्लस, ठीक है, ये एनपी इधर चला जाएगा 41,000 इक्वल्स टू एपी, तो एपी हमारा कितना आ जाएगा 86,000, क्लियर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नाउ 20 क्वेश्चन देखो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 4 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000 पर एनम, ठीक है। If management cost is estimated at 10,000 per annum, then on the basis of 2-year purchase super profit, value of goodwill will be, हमें value of goodwill कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल है ये भी बेटा। 20th क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट, देखो एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 80,000, लेकिन हमें मैनेजमेंट कॉस्ट भी गिवन है पर एनम 10,000। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट में से 80,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 70,000। उसके बाद हम एनपी कैलकुलेट कर लेंगे, एनपी हमें क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कितना है भाई हमारा 4 लाख इंटू कितना एनआरआर गिवन है 15%, सो 15 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 60,000। अब हम एसपी कैलकुलेट कर लेंगे, एसपी क्या आ जाएगा हमारा, एपी कितना है 70,000 माइनस 60,000,
10,000। ठीक है, अब गुडविल कैसे करेंगे, एसपी कितना है 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20,000। बहुत ही सिंपल था ये वाला। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो 21 क्वेश्चन देखो, नेट एसेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ 5,000 आर 85,000। फिक्टिशियस एसेट्स भी हमारा इसमें इंक्लूड है भाई 5,000 का। ठीक है, नेट लाइबिलिटी ऑफ द फर्म आर 30,000, लाइबिलिटी गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 8,000 एपी गिवन है। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड विल बी। अब क्या आ गया भाई हमारा, कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। बच्चे सबसे पहले एक बात नोट करना, जहाँ पे भी आपको फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, अगर हमारा इंक्लूड है तो हमें एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स हमें माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले नेट एसेट्स हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 85,000 में से 5,000 आप माइनस करोगे। फिक्टिशियस एसेट्स हमेशा माइनस करेंगे हम। क्लियर? सो 21 क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 85 में से 5,000 माइनस करोगे 80,000 आ जाएगा हमारा नेट एसेट्स, माइनस लाइबिलिटी आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 30,000 की आपको लाइबिलिटी गिवन है। तो ये हमारा कितना आ गया, 50,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एनपी कैलकुलेट कर लो। एनपी कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चे, देखो एनपी कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 इंटू 10% हमें एनआरआर गिवन है, डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा 5,000। तो एसपी कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, सॉरी एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 8,000, तो 8,000 माइनस एनपी दैट इज 5,000, ये कितना आ जाएगा हमारा 3,000। ठीक है, अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एसपी दैट इज 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एनआरआर दैट इज 10%। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देखो, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 8 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,20,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी। तो हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल। 22 क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले सिंपल है बच्चे, देखो एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 इंटू क्या करेंगे हम, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर दैट इज 15%। ठीक है, माइनस नेट एसेट। नेट एसेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा आंसर भाई, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 लाख। ठीक है, माइनस नेट एसेट्स, नेट अब क्या करेंगे हम, इस 8 लाख है हमारा, 8 लाख में से हम नेट एसेट माइनस कर देंगे। नेट एसेट्स हमारी कितनी है भाई, देखो 8 लाख है, तो 8 लाख हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0, मतलब नील आंसर है हमारा, राइट। तो 22 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब 23 देखो बच्चे, अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एसेट्स ऑफ द फर्म आर
11 लाख एंड लाइबिलिटीज है 1 लाख की। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने बोला है। तो एवरेज प्रॉफिट से हमें कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई, 1,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई NRR। NRR कितना है 10%, मतलब 10, ठीक है, माइनस नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स हमारा कैसे होगा, 11 लाख, देखो एसेट्स हमें गिवन है, माइनस लाइबिलिटी कितनी है 1 लाख, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो आप, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 लाख माइनस 11 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे 10 लाख, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 लाख। क्लियर, तो इसका राइट आंसर 1 लाख आ गया हमारा, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 24th क्वेश्चन देखो, अ फर्म earned 60,000 as profit, the normal rate of return being 10%. Assets of the firm are 7,20,000 excluding goodwill and liability are 2,40,000. Find the value of goodwill by capitalization of average profit. तो एवरेज प्रॉफिट से ही हमें कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है बच्चे, 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई NRR कितना है 10%, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, माइनस हम क्या करते हैं नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स हमारी कैसे निकलेगी, एसेट्स ऑफ द फर्म कितना है 7,20,000 माइनस लाइबिलिटी कितनी है 2,40,000, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6 लाख, माइनस आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 4,80,000, आंसर आ गया हमारा 1,20,000। क्लियर, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन देखो, टैंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 14 lakhs एंड आउटसाइड लाइबिलिटी आर 4 lakh. Profit of the firm is 1,50,000 and normal rate of return is 10%. The amount of capital employed will be, तो इसका आंसर क्या होगा भाई हमारा, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, बहुत सिंपल है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट्स से हमारे पास 14 लाख माइनस 4 लाख हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 10 लाख, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चे। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।